आज खान साहब से बातचीत हुई और दो बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती हैं। और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूं कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज़ बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूँगा और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। दूसरी बात जो है वो खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज कार्रवाई जो है फाजिल जज साहब ने फ़र्द जर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता पेशी पे हमें नकुलात नहीं दिए गए थे और ये एक कानूनी सिकम था, तो आज जज साहब के नोटिस में हम ये ले आए कि फ़र्द जर्म जो है बग़ैर नकुलात के नहीं बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फ़र्द जर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए। और आज हमने नकुलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की 2 अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा नुमा कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर मैंने इतराज़ उठाया कि ये इंसानी डिग्निटी के मनाफी है। जिस पर जज साहब ने कहा कि चूँकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई हैं, तो लिहाजा कमरे अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरे अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है, पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाज़त होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मनाफी है, लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। अगली डेट बता दें सर, कौन सी समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा कह रहे थे कि शायद मैं इस केस का हारमोनियम नहीं बनाऊंगा, ये लफ्ज़ हारमोनियम उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं इसको सूरत से चलाऊंगा। तो लिहाजा देखते हैं कि आगे केस को इसी सूरत से चलाया जाता है। अलबत्ता चंद प्रोसीडिंग को हम अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। खान साहब का मोराल कैसा था? घबरा तो नहीं गए आप? केस ये नहीं है, आप इसको देखिए, हमें वो नज़र आ रहा है कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ चूँकि इन अदालतों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो 22 लगभग बयानात लिए गए हैं, इसके पीछे मकसद ये कार फरमा है कि खान की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।